में हम लोगों ने सेट को पूरा कर लिया था, है ना। 3 वाले वेन डायग्राम में हम लोगों ने कर लिए। फटाफट चैप्टर नंबर 2 लिखिए। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, फटाफट लिखिए। सबसे कठिन चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चंस आते बहुत ज़्यादा हैं। आपके इसमें भले ना आते हो, लेकिन एंट्रेंस वगैरह में बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। वो हमें देखने हैं भाई, वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को पढ़नी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। फटाफट लिखिए। मान लीजिए कि आप लोगों के पास 2 सेट्स गिवन है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन है। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज, आप बोल सकते हैं ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट होगा। और ये भी एक सेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, वो भी एक सेट होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम पहले समझते हैं। मान लीजिए कि आपके सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है आपके पास पी क्यू आर। किसी ने आपसे बोल दिया कि भाई ए क्रॉस बी वाला सेट आप निकालिए, तो आप इसको निकालेंगे कैसे? आप इसको निकालेंगे कुछ तरीके से। ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे और बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, 1 को उठाएंगे, सबके साथ इसको जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब पेयर बना देंगे इसका, ठीक है ना, गठबंधन कर देंगे इनका। तो हम बोलेंगे भाई 1 कॉमा पी एक चीज आई यहाँ पे, फिर 1 कॉमा क्यू भी एक चीज आई आपके पास, फिर 1 कॉमा आर भी आपके पास एक चीज आई। 1 को मैंने तीनों के साथ पेयर बना दिया। सिमिलरली आप 2 को पकड़ लेंगे, 2 के साथ भी इनके पेयरिंग कर देंगे। 3 को पकड़ लेंगे, 3 के साथ भी इनकी सबकी पेयरिंग कर देंगे, 3 कॉमा क्यू और 3 कॉमा आर। कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, सेट ए आपके पास था 1 2 3 लिखा हुआ, सेट बी आपके पास था पी क्यू आर लिखा हुआ। आपने एक को जोड़ दिया पी से, एक को जोड़ दिया क्यू से, एक को जोड़ दिया आर से। सेम काम आपने करा 2 के साथ भी, 2 को जोड़ दिया क्यू से, 2 को जोड़ दिया पी से और 2 को जोड़ दिया आर से। ऐसे लाइन डॉटेड नहीं होंगी यहाँ पे, लाइन स्ट्रेट स्ट्रेट दिखेगा नहीं, से दिखाया नहीं मैंने आपको, ठीक है। सेम काम आपने यहाँ भी किया, इसको जोड़ दिया पी से, इसको जोड़ दिया क्यू से, इसको जोड़ दिया आर से। ये आपके पास हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। आराम से आना बच्चा, है ना। वहाँ बैठो, उधर ही बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है। ये आपके पास हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। निकाला कैसे मैंने? अगर मैंने लिखा है ए क्रॉस बी, तो पहले आपने ए के एलिमेंट्स लिखे हैं, फिर आपने बी का एलिमेंट लिखा है। पहले आपने ए का एलिमेंट लिखा है, फिर आपने बी का एलिमेंट लिखा है। पहले आपने ए का एलिमेंट लिखा है, फिर आपने बी का एलिमेंट लिखा है। ये भी एक सेट होगा। बात करते हैं हम लोग भाई बी क्रॉस ए कैसे बनेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए पहले आप सुनिए प्लीज, उसके लिए पहले आप जल्दी आओ, जल्दी आराम से आना है ना, वहां जाके बैठ जाओ उधर। उसके लिए पहले, हाँ बैठो बैठो। उसके लिए पहले आप लोग बी के एलिमेंट्स को लिखोगे पी क्यू आर, और फिर आप लोग ए के एलिमेंट्स को लिखोगे। इस एक को पकड़ोगे, सबके साथ इसका पेयर बना दोगे। क्या मिलेगा आपको? पी कॉमा 1, क्यू कॉमा 1, आर कॉमा 1। सब कॉमा से सेपरेटेड याद रखिएगा। फिर क्यू को पकड़ लो, क्यू कॉमा 1, क्यू कॉमा 2, क्यू कॉमा 3, सॉरी हाँ वही सही तो है, ठीक है। फिर आर को पकड़ लो, आर कॉमा 1, आर कॉमा 2, आर कॉमा 3। कुछ बातें नोट करने वाली हैं इस ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में। क्या बातें नोट करने, फटाफट देखिएगा। अगर आप ए क्रॉस बी लिखते हो, तो आपके पास जो सेट बनता है, उस सेट के अंदर हमेशा ना आपके पास पेयर्स की फॉर्मेट में चीजें आती हैं। याद रखिएगा, ये पूरा एक एलिमेंट है। क्या चीज? क्या चीज? पी कॉमा 1, ओ 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, सॉरी, ठीक है, ओके, गलती से लिख दिया पी पी पी, फिर क्यू क्यू क्यू, फिर आ रहा, ठीक है। ए क्रॉस बी में हमेशा आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा।
ए क्रॉस बी में हमेशा आप लोगों के पास एक ऑर्डर पेयर आएगा। कोई आ रहा है क्या? जल्दी आओ। नमस्ते बेवकूफ कहीं के गधे, नमस्ते कर रहा है। ए क्रॉस बी में सबसे पहले आप लोगों के पास ऑर्डर पेयर आएगा। क्या आएगा फटाफट देखिए, एक्स कॉमा वाई लिखना है आपको इस फॉर्मेट में। जैसे हमने लिखा था ना सेट बिल्डर फॉर्म बनाई थी हम लोगों ने, याद है आप लोगों को? वहां पे एक जनरल एलिमेंट में लिखा था एक्स लिखा था वहां पे। यहाँ पे भी आप लोगों के पास एक्स कॉमा वाई करके जनरल एलिमेंट्स आएगा, ठीक है ना? सच दैट कुछ ना कुछ यहाँ पे रूल्स होंगे। हालांकि एक क्रॉस बी में कोई रूल नहीं होता, सबको पकड़ के सबके साथ पेयर बनाना होता है आपको, कोई रूल नहीं है यहाँ पे। याद रखना फर्स्ट जो सेट है आपके, फर्स्ट जो एलिमेंट है यहाँ पे आपके पास, वो बिलोंग करेगा इस फर्स्ट सेट से जो भी यहाँ पे लिखा होगा उससे, और सेकंड जो एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का, वो बिलोंग करेगा हमेशा इस सेकंड सेट से। आप नोटिस करके देख लो इस बात को। अगर मैंने एक क्रॉस बी निकाल तो देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, कर रहा है? ऐसे करके आप लोग इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये बात तो आपने देख ली कि एक क्रॉस बी में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स लिखते हो आप लोग, इन सबको आप बोलते हो कि ये जो है मेरे पास, ये है मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है? और कुछ बातें देखते हैं भाई। अगर इस n ऑफ a मतलब इस सेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, इस b सेट के अंदर हमारे पास भी मान लो 3 एलिमेंट्स है भाई, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आपके पास आए? नोटिस कीजिए इस बात को। 1 2 3, मुझे पर्दा लगा दो, 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स आए भाई। इन जनरल, पर्दा लगा दो, इन जनरल n ऑफ a में अगर आपके पास p एलिमेंट्स हैं, n ऑफ b में आपके पास q एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ a क्रॉस b में आप लोगों के पास p इंटू q एलिमेंट्स होंगे। आगे आगे बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है? n ऑफ b में आपके पास p क्रॉस q एलिमेंट्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना? क्या बातें लिखने वाली फटाफट देखिए, आप चाहे समझ सकते हैं चाहे लिख भी सकते हैं आप लोग। फटाफट इसको लिखिए सिर्फ आप लोग, a क्रॉस b को उतार लीजिए फटाफट जल्दी से, बिना टाइम खराब किए। और मेन चीज आपके पास, इधर से आओ, आगे से आओ, आराम से आना है ना, वहां बैठो। जल्दी फटाफट लिखिए। वैभव आवाज वगैरह सब सही है? दिखाई दे रहा है वैभव आपको? वैसे चल थोड़ा बड़ा लिखता हूं। ओके ओके, लिख लिया होगा होप सो आप लोगों ने। नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, लिख लिया, ये लिख लिया, ये भी चीज लिखी फटाफट, ये चीज काम की है। किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख लिया आप लोगों ने। याद रखिएगा एक और चीज, बी क्रॉस ए अलग सेट है और ए क्रॉस बी अलग सेट है, ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं आप लोग इन्हें, ठीक है? लिख लिया आप लोगों ने? ठीक, कुछ और बातें आप लोगों को याद रखनी है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर, जैसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल तभी होंगे, सुनिए, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल तभी होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट हो और सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट हो। एक और बात याद रखिएगा, 1,2 लिखा है किसी ने 2,1 लिखा है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इंटरचेंज नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है? 1,2 और 2,1 इक्वल नहीं है, याद रहेगा इस बात को। वैसे तो सेट में हमने क्या पढ़ा हुआ है, सेट में हमने ऑर्डर मैटर नहीं करता भाई, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, इसके नाम में ही ऑर्डर है, ठीक है ना? ऑर्डर मैटर करता है भाई यहाँ पे, ठीक है? किसी ने आपको सिर्फ एक सेट दिया ए बी, और किसी ने फिर आपसे बोला कि भाई आप मेरे लिए ए क्रॉस ए ही निकाल के दिखाइए फिर से। आपको दो सेट तो दिए ही नहीं यहाँ पे, कैसे निकालू? कोई बात नहीं भाई, इस ए को दोबारा लिख दो यहाँ पे, ए बी। कैसे करोगे इसको ऑर्डर्ड पेयर? फर्स्ट को पकड़ो, सबके साथ पेयरिंग कर दो,
ए कॉमा ए कॉमा बी, सेकंड को पकड़ो ऑर्डरिंग कर दो, बी कॉमा ए और बी कॉमा बी। एलिमेंट्स कितने आएंगे? 2 एलिमेंट्स यहाँ हैं, 2 एलिमेंट्स यहाँ हैं, 2 इंटू कर दो, 4 एलिमेंट्स देखो दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड एलिमेंट ये, थर्ड एलिमेंट ये, फोर्थ एलिमेंट ये। कोई ये नहीं बोलेगा सर एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, ऐसे नहीं बोलोगे आप लोग। ये पूरा पूरा ऑर्डर्ड पेयर ही एक एलिमेंट है। क्या चीज? पेयर में ही लिखना है हमेशा, ये पेयर के साथ जुड़ गए नहीं, हमेशा ये इसके अंदर जुड़े रहेंगे, इस पेयर के अंदर जुड़े रहेंगे। फर्क है भाई, जैसे 1 और 2 में फर्क है वैसे 2 और 1 में फर्क है। ऑर्डर मैटर सेट में नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऐसा पेयर जो ऑर्डर्ड हो। ठीक है, ऐसा पेयर जो ऑर्डर्ड हो। तो भाई ऑर्डर ही चेंज कर दे तो भाई दूसरी चीज बन जाएगी। तो सेट में मैटर नहीं करती, लेकिन भाई यहाँ पे मैटर करती है इसके अंदर। ठीक, आसान चीज है बहुत। ये कितनी आसान चीज होगी भाई हमारे लिए। हमने पढ़ लिया ये। अच्छा मुझे बताइए, किसी ने फिर आपसे बोल दिया कि भाई ए एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, आप मुझे बताएं ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे? सेम काम करना है फिर से आपको, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। ये बनेगा कैसे? लेकिन जैसे हमारे पास यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर आए हैं, वैसे हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट्स भी आ सकते हैं। दिखाऊं? देखो ऐसे, एक ये आपने ए क्रॉस तो निकाल लिया। अब मान लो आपको ए क्रॉस ए फिर से निकालना उसी सेट के ऊपर। क्या करो आप लोग? फिर से इसको पकड़ो, एक को इसके साथ पेयरिंग करो इसकी, तो आपके पास आएगा ए। फिर इसी ए को पकड़ा है आपने, इसके साथ पेयरिंग करो, ए बी। इसी ए को पकड़ा है, इसके साथ पेयरिंग करो, ए बी ए। इसी ए को पकड़ा है, इसके साथ पेयरिंग करो, ए बी बी। सेम काम बी के साथ भी होगा। कितने एलिमेंट्स आने चाहिए देखो एक बार? 2 हैं, एक और 2 हो जाएगा तो 8 एलिमेंट्स आने चाहिए। 4 ये ए वाले और 4 सेम ऐसे हो जाएंगे बी वाले भी। ठीक है, इनको आप बोलोगे ऑर्डर ट्रिपलेट्स बन गए भाई, ये पेयर नहीं रहा, ट्रिपलेट बन गए वाले। ठीक, आसान है। ठीक है जी, मैक्सिमम चीजें आप लोग सीख गए इसके अंदर। ये मैंने सिखा दिया आपको। 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब होंगे? जब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट होगा। ठीक है, चलिए भाई हम कुछ सवाल यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं जो हमारे 2.1 में है। हाथ लगा लो। कोई मुझसे कह रहा है कि इफ x अपॉन में 3 + 1 कॉमा y माइनस में 2/3 इज इक्वल्स टू, मेरे को दिया हुआ है 5/3 एंड 1/3, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, देन मुझसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? कर सकता हूं भाई। वी नो दैट ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं? जब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट हो एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट हो। सॉल्व करना तो आपको आता ही है, सॉल्व कर लीजिएगा, x और y की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। आसान है। मिटा रहा हूं इस सवाल को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। लेट द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ए के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, एंड द सेट बी हैज, सेट बी आपको पूरा पूरा दिया हुआ है ऐसे करके 3, 4 और 5। आपसे बोल रहा है कि आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा। भाई आसान सवाल ही तो है। देखो इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें निकाल लो कितने एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 ही तो एलिमेंट्स हैं। आपको पता है भाई 3 इंटू 3 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, तो क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दिख रहा भाई अंकित आपको? वो सवाल छोड़ दो, सवाल तो हो जाएगा। कितना एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे? 3 इंटू 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स। आसान सवाल, मत तारिए सवाल को, आप लोग कर लेंगे आराम से। सिर्फ कंसेप्ट समझने होते हैं, सवालों को अपने आप करना होता है सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन, अगर G आपके पास एक सेट दिया हुआ है 7,8, H आपके पास सेट दिया हुआ है 5, 4 और 2, आपसे बोल रहा है कि आप लोगों को G क्रॉस H भी निकालना है और आप लोगों को H क्रॉस G भी निकालना है। क्या आप कर नहीं सकते इस सवाल को? G क्रॉस H में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 7,5, 7,4, 7,2, फिर कॉमा 8,5, 8,4, 8,2। ये होता है आपके पास सेट की रिप्रेजेंटेशन, जिसको आप रोस्टर फॉर्म भी बोलते थे। एलिमेंट्स की फॉर्मेट में आगे भाई हमारे पास एक और तरीका होता है इनको रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल डायग्राम। ग्राफ बना के कर लो भाई। ग्राफ कैसे बनेंगे? देखो ऐसे बनेंगे।
जी के सारे एलिमेंट्स लिखिए यहाँ पे 7 और 8, एच के सारे एलिमेंट्स लिखिए यहाँ पे 5, 4 और 2। ठीक, अब आपको पता है कैसे कंडीशन बनेगा, इसको पेयरिंग कर दो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। सिमिलरली इसकी पेयरिंग कर दो आप इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ये बन गया आपके पास जी क्रॉस एच। एच क्रॉस जी में क्या होगा, पहले आपको एच को लिखना पड़ेगा 5, 4, 2, फिर आपको जी को लिखना पड़ेगा 7 और 8, पेयरिंग कर दो ऐसे ऐसे, ये आपके पास जी क्रॉस एच क्रॉस जी बन गया। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए और सेट वाली फॉर्मेट में भी लिखना आपको आना चाहिए। सबका पर्पज है कराने का, इसलिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है, ठीक है भाई। आशीष उदास लग रहे हो आज, सो के आए हो, जबरदस्ती उठा दिया फिर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको समझ में आ रहा हो नती? ठीक है बच्चे, बोल रहा आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, कि भाई जो बातें लिखी क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। आपसे बोल रहा है कि अगर P इज इक्वल्स टू आपके पास m कॉमा n था और Q इज इक्वल्स टू आपके पास n कॉमा m था, देन आपसे कहा जा रहा है कि P क्रॉस Q जो बनेगा वो बनेगा आपके पास m कॉमा n और n कॉमा m। बताइए क्या ये सही बात है कि गलत बात है? गलत बात क्यों है? क्या? 4 एलिमेंट्स आने चाहिए भाई। सही बात है। देखो भाई, अगर इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो भाई टोटल मिला के 4 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, जबकि यहाँ तो भाई 2 दिए। चलो आप मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, करें एक बार। चलो हम करते हैं भाई इसको। पहले आएगा mn, फिर आएगा mm, ये बातें छोड़ दी होंगी, ये बात छोड़ दी थी इसने। फिर आएगा nn, ये भी छोड़ दिया था इसने, और फिर आएगा m, इसने सिर्फ ये दोनों लिखे थे, दोनों लिखे इन थे। तो ये इसका ट्रू आंसर है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन फॉल्स है। ठीक, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है कि इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, a और b आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन a क्रॉस b भी जो होगा हमारे पास वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे x, y सच दैट x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से। क्या बात सही बोली है इसने? बोल रहा है a और b नॉन एम्प्टी सेट्स है आपके पास, a क्रॉस b में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनी जिसके अंदर x बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से और y बिलोंग करेगा सेकंड। ये डेफिनेशन है भाई हमारे पास इसकी, है ना? तो ट्रू बात बोली है भाई इसने। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि a इज इक्वल्स टू आपके पास दे रखा है 1,2। अच्छा बच्चे, इससे पहले एक और चीज सुन लीजिए, अगर a नल सेट हो गया या फिर b नल सेट हो गया तो a क्रॉस b आपके पास भी नल सेट हो जाएगा। दोनों में से कोई भी नल सेट हो गया तो भाई a क्रॉस b भी नल सेट बन जाएगा, कुछ एलिमेंट नहीं आएंगे उसके अंदर। इसीलिए इसको निकालने के लिए आपके पास दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे, a इज इक्वल्स टू 1,2 आपको दिया हुआ है, b इज इक्वल्स टू 3,4 आपको दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5 होगा, ऐसा बताइए सही बात लिखी गलत बात लिखी है? गलत है, सही है, चेक कर लेते हैं भाई एक बार, है ना? पहले मुझे बताइए कि ये सेट एक्चुअली आएगा क्या आपके पास? b इंटरसेक्शन 5 करना है, मुझे बताओ b में और 5 में, मतलब 5 का मतलब नल सेट है, दोनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन, इसका मतलब भाई ये मिला के 5 मिलेगा आपको। और मैंने आपसे बताया भाई अगर एक भी सेट 5 बन गया तो भाई आपके पास 5 ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? देखो इसमें b वाला सेट 5 बन गया तो a क्रॉस b 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी ट्रू बात बोली हुई है। ठीक है, पहला फॉल्स, बाकी दोनों ट्रू हो गए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे। सिर्फ देखिए बच्चों, सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे तो आप देखोगे भी घर जाके, वरना आप सोचोगे भाई सर ने तो करा दिया, मैं क्यों करूँ इसको दोबारा। ऐसे बच्चे कभी भी कामयाब नहीं होते, जो घर पे नहीं पढ़ेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक सेट आपको a दिया हुआ है -1,1, आपको निकालना है a क्रॉस a। क्या आप खुद कर सकते हो इस सवाल को? अभी तो हमने किया, a b बांध के एक सवाल किया था। पहले 1 1 -1 को 2 बार कीजिए, फिर जो आंसर है उसके साथ आंसर को कीजिए, 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 4 बार करना। 8 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। ठीक, बोलिए। एक चीज अच्छी आई है भाई यहाँ पे। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई मैंने ना आपको a क्रॉस b दे दिया, ऐसा दिया है कुछ ax
ए वाई बी एक्स बी वाई। और मैंने आपसे बोला कि अब आप मुझे बताओ कि सेट ए क्या होगा और सेट बी क्या होगा। क्या आप बता सकते हो? ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में आते हैं। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है सेट ए से, सेकंड बिलोंग करता है सेट बी से। फर्स्ट जितने भी हैं आपके पास सबको सेट ए में लिख दीजिए। आपको पता है सेट में रिपीटिशन तो होती नहीं है, तो ए 2 बार नहीं आएगा, सिर्फ एक बार ए आएगा, एक बार बी आएगा। जो भी आपके पास सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो सब जो होते हैं सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो x आएगा, x y आएगा, x दोबारा नहीं आएगा, y दोबारा नहीं आएगा। और देखो आप लोग इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट, देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है कि नहीं? सब कुछ सही है भाई, हमने सारे क्रॉस चेकिंग कर ली। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, क्या आप एक चीज भूल गए हो जो मैंने आपको पहले कहा? ध्यान से देखिए एक बार। अगर मैं आपसे बोलता हूं किसी सेट के अंदर p एलिमेंट्स हैं, इफ किसी भी सेट के अंदर मान लो p एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे इसके बताइए आप लोग? 2 बनेंगे। क्या बात है, और बोलिए। 2 की पावर p। बच्चे भूले तो नहीं आप लोग? याद करो वो वाला एग्जाम्पल जब मैंने आप लोगों को ए बी लिखा था, फिर मैंने ए बी सी लिखा था, फिर 1 2 3 लिखा था, फिर मैंने कहा था एक बार 5 लो, एक बार सारे सिंगल सिंगल लो, एक बार सारे डबल डबल लो। याद आ रहा है आपको? बच्चे आपको नहीं आते याद कर लीजिए इसको, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनेंगे वो 2 की पावर p बनेंगे। अगर किसी भी सेट के अंदर p एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर p बनेंगे। अब थोड़ा सवाल में ट्विस्ट लाते हैं। अगर a के अंदर आपके पास p एलिमेंट्स हैं, b के अंदर आपके पास q एलिमेंट्स हैं, देन आप मुझे बताइए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b कितने बनेंगे? बोलो भाई निखिल। p प्लस क्यू, वेरी गुड। और बताइए। p प्लस क्यू तो बनेंगे हैं अपने आप ही, मल्टीप्लाई p प्लस क्यू, 2 की पावर p प्लस क्यू। क्या बात है, और बताइए। अगर किसी भी सेट के अंदर p एलिमेंट्स हैं तो उस सेट के सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए जो बनेंगे वो 2 की पावर p बनेंगे। पहले आपको पता करना पड़ेगा भाई इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो होते हैं वो कितने होते हैं? p इंटू क्यू होते हैं ना भाई, अभी तो किया हमने थोड़ी देर पहले। अब इसके अंदर अगर p इंटू क्यू एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर p क्यू तो बनेंगे। लिख लीजिए, काम भी आएगा, सब कुछ लिख लीजिए जो भी लिखा हुआ है। बहुत कम चीजें लिखवाता हूँ भाई। गौरव, क्या नाम है उसका, राहुल, बहुत कम चीजें लिखवाता हूँ, फटाफट लिखिए इसको। लिख लो बच्चों, आप लोग भी लिख लीजिए। वैभव, याद रही बात आपको ये वाली? अभी मैं दोबारा पूछूंगा इसको, अभी जस्ट 15 मिनट बाद दोबारा पूछूंगा इसको। समझ में भी आ गया कैसे किया मैंने इसको? भाई इससे ये निकाल दिया मैंने, देखो वैसे करके। ठीक है आशीष, तुम्हारा नाम आज से आशीष के। ठीक है भाई, मिटा दो इसको। चलो भाई, इतना तो काम हमने कर लिया। थोड़ा दिमाग लगाना, सवाल एक और करते हैं हम लोग। हल्का सा हम लोग दिमाग लगाते हैं इस सवाल में और देखते हैं भाई कितने लोग इसको कर पाते हैं। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2 सेट्स मैंने आपको दिए हुए हैं जिसमें ए के मैंने एलिमेंट्स लिख दिए भाई, 3 एलिमेंट्स ए के अंदर होंगे, और मैंने आपको बी के भी एलिमेंट्स लिख दिए भाई, बी के अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं। और मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि ये जो x,1 लिखा है, y,2 लिखा है, z,1 लिखा है, ये ना कुछ एलिमेंट्स मैंने लिख दिए ए क्रॉस बी के। सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे मैंने, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स लिखे ना मैंने, ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये ना ए क्रॉस बी वाले सेट से बिलोंग करते हैं। इसके अंदर और भी एलिमेंट्स होंगे, कुछ एलिमेंट्स मैंने लिख दिए यहाँ पे।
आप मुझे बताओ, क्या आप लोग सेट ए पूरा पूरा बना सकते हो यहां से? सिर्फ बात ये वाली काम आएगी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड। एक्चुअली देखिएगा, ये था 3 एलिमेंट्स आ रहे कि नहीं आ रहे? पूरा भी हो गया भाई, देखो ये कुछ एलिमेंट्स ही पूरा कर दिया मैंने इसको। बी के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट्स थे, 1 और 2, लिख लो भाई यहाँ पे, नहीं क्या? देखो 1 और 2 से पूरा हो गया, 2 एलिमेंट्स थे यहाँ पे, 2 एलिमेंट्स पूरे हो गए आप लोगों के। एनी प्रॉब्लम? नहीं तो भाई पूरे भी कर लिया आप लोगों ने। ये था क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का, अगर आपने नहीं लिखा था बच्चों। यहाँ मत जाने वाले हैं भाई, इस सवाल को ध्यान से देखिए, अगर आप ये समझ गए तो अगला क्वेश्चन भी आप समझ जाओगे। अब जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, आपके पास ना 9 है। ए क्रॉस ए मतलब ए को दोबारा क्रॉस करने पे 9 मिल रहा है आपको, ठीक है ना? और आपसे कोई बोल रहा है कि -1,0 और 0,1 इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। अब आपको बताना है मुझे कि ए सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 होंगे भाई। आपको पता है जब दोनों सेम सेम है तो यहाँ पे भी सेम सेम ही एलिमेंट भाई होगा, है ना? तो x इंटू एक्स करने पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, एक्स के लिए ±3 आएगी। लेकिन भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी नेगेटिव हो नहीं सकते, तो एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगी भाई। यानी कि एक सेट के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है एक क्रॉस एक की। आपको पता भाई फर्स्ट एलिमेंट भी इससे बिलोंग करेगा, और भाई सेकंड सेट भी तो यही है बिल्कुल, तो ये भी इससे बिलोंग करना चाहिए भाई। अब चाहे यहाँ लिखो चाहे वहाँ लिखो, तीनों में देखो बन रहे हैं आपके पास -1, 0 और 1, नहीं बन रहे क्या? ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बहुत छोटी बात थी, इसमें से कोई सवाल पेपर में नहीं आता, ठीक है? इसलिए मैंने कुछ उतारने के लिए बोला भी नहीं आप लोगों से। समझ में सब कुछ आया? ठीक है जी। नाम हम बात करने वाले अपने चैप्टर की। चैप्टर था हमारे पास रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो पहले हम बात करेंगे रिलेशंस की, बाद में हम बात करेंगे फंक्शंस की, ठीक है? क्या चीज? अभी तक हम सिर्फ इसको गर्म हो रहे थे, इस चैप्टर के अंदर वार्म अप हो रहे थे, है ना? लिखिए फटाफट, रिलेशन क्या होता है भाई? लिखिए रिलेशन क्या होता है, फटाफट लिखिएगा। छोटी सी बात है, देखो, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस। लिख तो लिया हमने, समझने की बारी अब आएगी भाई हमारे पास। लिखिए फटाफट बच्चे, लिखवाना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सबसे कठिन टॉपिक्स हैं रिलेशन, फंक्शंस, डोमेन रेंज निकालना, ये सब किसी के भी समझ में नहीं आती हैं। हाँ नहीं, कैलकुलस का पार्ट फंक्शंस है भाई थोड़ा बहुत, लेकिन कैलकुलस में नहीं आता। हाँ तो ये तो समझना है इसको। लिखा आप लोगों ने भाई? लिख तो लिया हम लोगों ने। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज, अगर कोई फंक्शन ए से बी की तरफ है, सॉरी, अगर कोई रिलेशन ए से बी की तरफ है तो आप इसको ऐसे बोलते हो, जैसे सेट का आपके पास हमेशा एक नाम होता था, वैसे ही रिलेशन का भी आपके पास एक नाम होगा, ठीक है ना? जनरली हम उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आर से रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो भाई हम बोलेंगे बाय अ रिलेशन, मान लो कैपिटल आर मैंने बोल दिया उसको, ठीक है ना? तो आप बोलोगे इट इज रिप्रेजेंटेड एज आर सच दैट वो ए से बी की तरफ है, ठीक है? वो ए से बी की तरफ है। इतनी मोटी कॉपी क्यों बना दिया तुमने? हैं? कभी भरेगी नहीं ये तो। चलो कोई बात नहीं, चैप्टर की कॉपी पूरी है, सेकंड चैप्टर इसमें पूरा होगा, है? ठीक है भाई, लिख लिया आप लोगों ने? याद रखिएगा, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक? तो भाई मान लो कि आपके पास ए क्रॉस, ये पता ना बच्चा आप लोगों को ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है?
यही तो बोलते हो आप लोग कि इसके अंदर आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, सच दैट, मैंने कहा था कोई रूल तो होता नहीं है भाई यहाँ पे, ये हमेशा बिलोंग करेगा ए से और ये हमेशा बिलोंग करेगा बी से, ठीक है ना। रिलेशन को अगर मैं लिखूंगा इसी फॉर्मेट में तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, रिलेशन भी बिल्कुल होते हैं, इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे, बिकॉज भाई अगर इसी के सबसेट है इसका मतलब इसी के तो एलिमेंट्स सारे के सारे होंगे, मैक्सिमम एलिमेंट्स इसी के होंगे, एक्स को वाई एलिमेंट्स होंगे, सच दैट यहां पे एक रूल होगा या फिर एक डेफिनेशन होगी जिसकी मदद से आप वहां से एलिमेंट्स को उठा के रखोगे इसके अंदर। भाई सबसेट बना रहे हो तो कुछ कुछ भाई एलिमेंट्स छोड़ने भी पड़ सकते हैं आपको वहां पे, मैंने इक्वल टू साइन भी लगाया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं भाई उसके और कुछ एलिमेंट्स भी आ सकते हैं उसके, ठीक ठीक है। यहां पे कोई ना कोई रूल डेफिनेशन होगी भाई जिसकी वजह से आप ये वाले एलिमेंट्स को पिक करके लाओगे उसके अंदर से, ठीक है ना। और एक बात तो आपको याद रखनी है हमेशा कि भाई x हमेशा बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से और ये हमेशा बिलोंग करेगा सेकंड सेट से। इसको उतारिए जल्दी से, इसको उतारिएगा, इसको उतारिए जल्दी से, देर मत कीजिए, जल्दी उतारिए। उतार लिया आप लोगों ने, ठीक है जी। एग्जाम्पल भी एक कर लेते हैं। मान लो भाई आपके पास सेट ए गिवन था ये, सेट बी गिवन था ये, ए क्रॉस बी आपने मान लो मन में कर लिया, ठीक है ना। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आर एक रिलेशन है जो कि ए से बी की तरफ डिफाइंड है, ए टू बी डिफाइंड है, और रिलेशन की डेफिनेशन देखो ये बन रही है आपके पास, आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर, इसके अंदर एक्स कॉमा वाई आएंगे, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा इस ए से और वाई बिलोंग करेगा इस बी से। रूल में क्या लिख रहा हूं मैं, रूल में लिख रहा हूं यहाँ पे कि y इज इवन, जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको पिक करने उसमें से सेकंड वाला जो होगा वो हमेशा इवन होना चाहिए। बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स पिक होके आएंगे, A2 B2 और C2, तो भाई लिख लोगे आप इसके अंदर R इज इक्वल्स टू A2 B2 और C2, खत्म। भाई देखो एक बन के आया है यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलता रूल में कि y जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, फिर कौन से एलिमेंट्स आते, सारे आते हैं भाई, फिर देखो सारे भी आ सकते हैं, थोड़ा कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता y इज अ मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, फिर क्या आता, कुछ भी नहीं आता भाई, तो भाई देखो कुछ भी नहीं भी आ सकता। मुझे बताओ कुछ भी जो होता है सबसेट होता है कि सबसेट का होता है कि नहीं होता, बताओ। देखो रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, कुछ भी नहीं आ सकता, सब कुछ भी आ सकता है, कम कम भी आ सकते हैं भाई। अगर मैं आपसे बोलता कि x जो होना चाहिए वो a होना चाहिए और y होना चाहिए इवन, फिर क्या आता, मैंने बोला x इज a एंड y शुड बी इवन, तो a2 आता, बस एक एलिमेंट भी आ सकता है भाई वहां पे। बात समझ में आ रही है, तो कितने भी एलिमेंट्स आप ला सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो बच्चे मेरी एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन set A and set B, set A and set B if number of elements in A is equals to P and number of elements in B is equals to Q। चलो इसको पहले गोली मारो, पहले मुझे बताओ एक रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, ठीक है ना। तो भाई इसका मतलब ये साफ साफ है जितने मैं इसके सबसेट बना सकता हूं उतने ही मैं इसके रिलेशन बना सकता हूं। बोलो भाई, अलग अलग डेफिनेशन लगाते रहो उतने ही बनते रहेंगे रिलेशन आप लोगों के पास। कितने रिलेशन जो हमारे पास पॉसिबल हैं ये क्वेश्चन बनता है भाई हमारे पास, तो याद रखना जितने इसके सबसेट बन सकते हैं उतने ही इसके रिलेशन बन सकते हैं, ठीक। तो देखो मैं लिख देता हूं इसके लिए आपके लिए, ताकि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो और आपको ये चीज याद भी हो। Since a relation is a subset of A cross B, therefore total number of relations possible is equals to
टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो ये बात सही है कि नहीं बताओ। अगर एक रिलेशन सबसेट ही है तो भाई कितने सबसेट आप बना सकते हो, जितने भाई सबसेट बन सकते हैं इसके। अभी आपने किया भाई ये वाला काम, क्या किया आप लोगों ने बताओ। अगर इसके अंदर एन ऑफ ए के अंदर आपके पास पी एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी के अंदर आपके पास क्यू एलिमेंट्स हैं, सुनिए प्लीज। एन ऑफ ए में आपके पास पी एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी में आपके पास क्यू एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में आपके पास पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। और फिर आप बोलते हो सबसेट्स कितने बनेंगे इसके, 2 की पावर पी क्यू बनेंगे। भाई इतने ही रिलेशन बन सकते हैं, मैं सबको लिख लीजिए इस चीज को, ये वाला इसका आंसर है, लिख लीजिए प्लीज। कौन सी क्लास में हो, इसी में हो भाई, तुम तो आए थे ना लास्ट क्लास में। ओ कोई बात नहीं, आगे बैठ जाओ यहाँ पे हवा में। क्या अगली बार समझ में आ रहा तुम्हें, कुछ कुछ तो आ रहा होगा है? ये बात समझ में आई, इंपॉर्टेंट है, यही सब पेपर में आएगा आप लोगों के एमसीक्यू में आजकल, है कि नहीं। बोलेगा भाई इतने एलिमेंट्स इसमें, इतने एलिमेंट्स बताओ कितने सबसेट बनेंगे उसके, या फिर कितने रिलेशन आप बना सकते हो। याद रखना रिलेशन इक्वल टू जितने सबसेट ए क्रॉस बी के बनेंगे उतने। ठीक ठीक है भाई, तो इसका आंसर पता लग गया आप लोगों को। इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर पी क्यू तो होगा भाई। देखो इसमें पी एलिमेंट्स है, इसमें क्यू एलिमेंट्स है, ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स होंगे और सबसेट बनेंगे इसके 2 की पावर पी क्यू, और इतनी रिलेशन बन पाएंगे आप लोगों के, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो सबसेट ही होता है ए क्रॉस बी का। ठीक, आसान बात है। ठीक है वैभव, समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो। म्यूट करके भग तो नहीं गए तुम, अच्छा हो, ठीक है ठीक है। वैसे कई बार बच्चे होते हैं म्यूट कर देते हैं, फिर अपने काम करने लगते हैं करके, मटर छीलते हैं, प्याज छीलते हैं। तुम भी करते हो वैसे। लिख लिया आप लोगों ने सब कुछ ये, चलो भाई काम की चीज हमने लिख ली यहाँ पे। अब इससे भी काम की चीज लिखते हैं एक अच्छी भाई, क्योंकि पढ़ना सब कुछ है हमें, है ना भाई। जो चीज लिखवा रहा हूँ कम से कम वो चीज लिख लीजिए। मैं हर चीज नहीं लिखवाता आप लोगों को, लेकिन कुछ कुछ लिखवाता हूँ ना बच्चों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिखा था यहाँ पे, रिलेशन आर जो है वो ए टू बी डिफाइंड है, और रिलेशन आर के अंदर एलिमेंट्स के लिखे थे मैंने, इवन नंबर वाले लिखे थे ना, A2 B2 और C2 लिखा था मैंने। नोटिस कीजिए बच्चे एक और चीज, जब मैंने बनाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 था ना बस, तो भाई मैंने उसमें सबको सबके साथ जोड़ दिया था, याद आ रहा है। ए को यहां जोड़ा था, यहां भी जोड़ा था, यहां भी जोड़ा था, यहां भी जोड़ा था, सबको जोड़ दिया था भाई आपस में। लेकिन अगर मैं बात करूं इस रिलेशन की, तो ए को सिर्फ जोड़ना है 2 के साथ, बी को सिर्फ जोड़ना है 2 के साथ, सी को सिर्फ जोड़ना है 2 के साथ। तो भाई हो सकता है कि रिलेशन के अंदर हमारे पास जो एरो वगैरह हैं वो थोड़े कम भी हो सकते हैं। अगर मैंने पूरा पूरा सेट वही उठा के ले लिया, क्रॉस भी ले लिया तो भाई वही सारा बनेगा, वरना भाई हो सकता है कि एरो हमारे पास थोड़ा बहुत कम भी हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है हमारे पास, ठीक है, ठीक है ना। ये उसी रिलेशन का बन गया पिक्चर डायग्राम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बन गई आप लोगों के पास। ठीक ठीक है जी। हम बात करते हैं यहाँ पे एक नई चीज की, इसको मैं बोलता हूँ रिलेशन का इनवर्स, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। लिखते रहे साथ साथ, सब चीज इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। अगर कोई रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है तो उसके इनवर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो उस रिलेशन के नाम से, ऊपर लगा दोगे -1। याद रखना मैंने यहाँ पे जनरल नाम लिया है आर इनवर्स, इसका नाम एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिलेशन का नाम आर था तो उसका इनवर्स क्या बन जाएगा, आर इनवर्स बन जाएगा। सच दैट अगर आपका रिलेशन ए टू बी जा रहा था तो आपका इनवर्स जाएगा बी टू ए। अगर आपके रिलेशन के अंदर x, y ऑर्डर्ड पेयर था, कोई रूल था, x बिलोंग्स था a, y बिलोंग्स था b से, तो अब
आपके पास जो आर इनवर्स बनेगा उसके अंदर ऑर्डर पेयर बन जाएंगे y कॉमा एक्स, उल्टे हो जाएंगे जस्ट। रूल तो भाई रूल ही रहेगा आप लोगों के पास। और फर्स्ट सेट हमेशा बिलोंग करता है फर्स्ट सेट से, आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है फर्स्ट सेट से, तो ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू सेकंड, सेकंड से बिलोंग करेगा भाई ए से। मुझे बताइए अगर आपके पास रिलेशन ये था तो आर इनवर्स में क्या एलिमेंट्स आएंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 कॉमा ए आएगा, 2 कॉमा बी आएगा और सर 2 कॉमा सी आएगा, यही तो बोलेंगे आप लोग। बन गया भाई रिलेशन एक आप लोगों का। अगर मैं बोलूं इसी को डायग्राम से बनाओ तो क्या आप क्या बोलोगे, देखो भाई यहाँ पे था पहले आपके पास ए, यहाँ था आपके पास बी, ये था रिलेशन आपके पास ए टू बी। अब यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा ए। बी में एलिमेंट्स कौन कौन से थे, मेरे ख्याल से 1 2 था, इसमें था ए बी सी। अब ऐसे जुड़ जाएंगे भाई सारे के सारे। बनाइए बच्चे, सबका पर्पज है बनाने का मेरा, बाद में कंपैरिजन भी कराऊंगा इसी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, समझ गए बच्चों आप लोग, जल्दी कीजिए प्लीज। लिख लिया होगा बच्चों आप लोगों ने, आई होप सो। ठीक, आसान है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और एक आ रही है नई, इनवर्स निकालना आप लोग सीख गए, डायग्राम से आप लोग सीख गए। अब हम बात करते हैं नई चीज की, उसमें बोलता हूं डोमेन और रेंज क्या है किसी रिलेशन की। डोमेन क्या है भाई किसी रिलेशन की, और रेंज क्या है किसी रिलेशन की, इसको मैं बाद में लिखवाऊंगा जब मैं आप लोगों को फंक्शंस करवाऊंगा तब। अभी मैं इसको मोटा मोटा समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। जब कभी भी आपके पास कोई रिलेशन डिफाइंड है आर ए टू बी, ठीक है, डोमेन निकालनी है आपको इस रिलेशन आर की, तो आप एक काम कीजिए, रिलेशन आर को देखिए, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपने बना रखे हैं उसमें से फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर लीजिए और उनको सेट में डाल दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या है बताइए, ए बी और सी है भाई, ये आपके पास बन गया डोमेन ऑफ दैट आर। रेंज क्या है भाई, एलिमेंट्स को देखिए, सेकंड एलिमेंट को पिक कर लीजिए और सेट में डाल दीजिए। 2 आपको सेट में रिपीटिशन तो होती नहीं है, 2 दोबारा नहीं आएगा, एक ही बार 2 आएगा। ये मैंने सीख लिया आप लोगों के पास। ऐसे एलिमेंट्स दिए हो तो कैसे समझना है इसको। अच्छा, अगर डायग्राम दिया हो आपको, देखो डायग्राम को देखना भी कितना आसान है। अगर आपका रिलेशन है ए टू बी, तो पहले आप सेट ए को देखिए डोमेन निकालने के लिए। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है, बस इसको बोलते हैं मैपिंग हो रही है। ए की मैपिंग हो रही है 2 के साथ, बी की मैपिंग हो रही है 2 के साथ, सी की मैपिंग हो रही है 2 के साथ। जब मैं बोलता तो ए लिंक्ड है 2 के साथ, बी लिंक्ड है 2 के साथ, सी लिंक्ड है 2 के साथ। बच्चों एक और नोटेशन होती है आपके पास, देखिए अगर आपने लिखा ना एक्स कॉमा वाई, तो आप ऐसे लिखते हो एक्स इज रिलेटेड टू वाई बाय दिस रिलेशन आर। जो रूल होगा ना बच्चों उसको मैंने लिख दिया, मतलब रूल को लिखा बच्चा मैंने यहाँ पे रिलेशन का नाम लिख दिया यहाँ पे। बात समझ में आई बच्चा, आप ऐसे ही बोल सकते हो ए इज रिलेटेड टू 2, क्योंकि रिलेशन का नाम आपके पास आर है। इस रिलेशन से, इस रिलेशन की डेफिनेशन से ए और 2 लिंक्ड है आपस में, बी इस रिलेशन की से लिंक्ड है आपस में, सी और 2 इस रिलेशन से लिंक्ड है आपस में। बात समझ में आई, ये भी नोटेशन होती है आप लोगों के पास, ठीक। अब आप देखिए इसके अंदर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स की मैपिंग है आपके पास, ये बन जाएगा डोमेन। तो आप देखोगे भाई ए की भी मैपिंग कुछ ना कुछ हो रही है, बी की भी हो रही है, सी की भी हो रही है, तो भाई ए बी सी इसके डोमेन में आ गए। रेंज निकालने के लिए आप पकड़िए सेकंड सेट को, सेकंड सेट में कितने एलिमेंट्स मैप्ड हैं, क्या 1 मैप है, नहीं तो रेंज में नहीं आएगा। क्या 2 मैप है, हाँ भाई यार 2 आएगा इसके रेंज में। बात समझ में आई, ठीक है, बोलिए। अच्छा जी, लगे हाथ हम बात कर लेते हैं इस आर इनवर्स की जो मैंने निकाला था यहाँ पे। आर इनवर्स आपको पता है B2A चलता है। अगर मैं बोलूँ इसकी डोमेन क्या आएगी, तो आप यही तो बोलोगे, जो फर्स्ट सेट है इसका उसमें देखिए कितने एलिमेंट्स मैप्ड हैं आपके, तो आप यही तो बोलोगे सिर्फ 2 ही है सर मैप्ड। रेंज क्या होगी इसकी, सेकंड सेट में आइए कितने एलिमेंट्स की मैपिंग है, तीनों की मैपिंग है भाई, तो आप ये बोलोगे ABC आ गया यहाँ पे। नोटिस कीजिए एक बात को, जो इसकी डोमेन है वो यहाँ पे इसकी रेंज बन गई,
जो इसकी रेंज है यहाँ पे इसके डोमेन में, तो ऐसा बोल सकते हो आप लोग, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे बोले डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, ठीक, और रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। लिख लीजिए सारी बातें जो मैंने लिखवाई है आपको अलॉन्ग विद सारे डायग्राम, थोड़ा जल्दी करें तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कोशिश करी है बहुत तेज तेज चलाने की सिलेबस को, इतना तेज नहीं चलना चाहिए मुझे, लेकिन मुझे क्या करूं, 15-20 दिन बाद आपके पेपर आ जाएंगे, फिर आप बोलोगे सर आपने कराया नहीं। अभी मेरे पास स्टेट लाइन बचा हुआ कराने के लिए, अभी मेरे पास लिमिट्स बची बचाने के कराने के लिए, मेरे पास स्टैट्स प्रोबेबिलिटी बची हुई कराने के लिए। बच्चे मुझे पता नहीं था कि सिलेबस में आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, वरना मुझे पुराने बच्चों को सारों को ना वही करा दी, मैंने गलती कर दी, कोई बात, ऐसे लोगों तो करा दूंगा। आसान है, आसान लग रहा है सब कुछ। सब कुछ याद भी रखना है भाई थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, तभी फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। आगे बढ़े, सब लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया तो भाई बहुत अच्छी बात है। कुछ रह गया इसके अंदर? बच्चों कुछ रह नहीं गया आप, ठीक है, सब कुछ हमने कर लिया लगभग। अच्छा एक और चीज बच्चों, कई बार क्या होता है ना, हम लोगों को ये रूल या फिर डेफिनेशन ना बनानी पड़ती है एलिमेंट्स को देख के या फिर कुछ करके, है ना। अच्छा बच्चों एक और बात क्या होती है, कई बार ना आपसे सिर्फ ये बोलता है इतना, और कई बार क्या बच्चे अमूमन आपके अब हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, बहुत कम क्वेश्चंस में ए और बी दिए होंगे, आपसे बोलेगा अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन, सिर्फ ए बोलेगा, बी बोलेगा ही नहीं आप लोगों से। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब कभी भी आप लोगों के पास सिर्फ एक ही सेट दिया हुआ हो तो याद रखिएगा वहां पे दूसरा सेट भी ए ही होगा, यानी कि आप लोगों को मेन काम करना है ए क्रॉस ए का कुछ सबसेट निकल के आएगा आपके पास। ए क्रॉस निकालना सीख लिया ना आप लोगों ने, ठीक है भाई। तो इसका मतलब बच्चे साफ साफ ये होगा कि रिलेशन जो है बच्चे वो ए से ए की तरफ ही जा रहा है। जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उसमें दोनों एलिमेंट्स इस ए के ही होने चाहिए, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, ठीक है, इनसे बाहर कोई एलिमेंट होंगे ही नहीं आपके पास, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा समझ में हमें आएगा, ठीक है। जब कभी भी एक ही सेट दिया हो तो आप याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ ए क्रॉस ए के साथ काम करना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स लिखे हुए 1 2 3 एंड सो ऑन 14 तक के एलिमेंट्स आपके पास लिखे हुए हैं। 2.2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि आप लोग खुद एक डिफाइन करो रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन, यहां तो इसने ए टू ए बोल दिया, लेकिन भाई कई बार ऐसे लिखा जाता है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, सिर्फ एक ही बार लिखा होगा, आपको समझ जाना है कि वो ए टू ए है, ठीक है। बाई एक डेफिनेशन भी आपको दे दी, मतलब r इज इक्वल्स टू आपसे बोला जा रहा है कि x, y उसके अंदर एलिमेंट्स हैं सच दैट 3x माइनस वाई करने पे आपको 0 मिलना चाहिए, और आपसे बोल रहा है वेयर x बिलोंग करेगा a से और y भी बिलोंग करेगा a से। बच्चा आपको पता ही ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों सेट तो वही है ना, ठीक है भाई। आपको ये रूल देख के और ये एलिमेंट्स को देख के इसके सारे के सारे एलिमेंट्स बनाने हैं। चलो भाई हम इसको बनाते हैं, ठीक, चलो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बनाएंगे कैसे समझते हैं इसको एक बार, ठीक है। इस रूल को ध्यान से देखिए, 3x माइनस वाई करने पे आपको 0 आना चाहिए भाई। x में कुछ एलिमेंट्स पिक करो आप लोग, y की वैल्यू खुद ब खुद निकलती है यहां से। क्या बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x इज इक्वल्स टू वाई, बोल दो हाँ या ना, ठीक है भाई। जब कभी भी आप लोगों को बनाने हो इस रिलेशन के एलिमेंट्स, तो आप एक छोटा सा काम किया कीजिए, क्या, x की जगह पे या फिर y की जगह पे, जिसको भी निकालना आसान हो, किसी एक की जगह पे इसके एलिमेंट्स पिक करते रहना जिस सेट से बिलोंग करता है। मान लो भाई यहाँ पे b भी होता और y बिलोंग करता b से, तो आपको y की वैल्यूज b से पिक करके लेनी पड़ती है यहाँ पे, और x के लिए निकलते रहते फिर आपके पास। मैं एक काम करता हूँ, मैं x में वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है भाई। मैंने पहला एलिमेंट लिया, x में डाला 1, मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, क्या बात है भाई। मैंने x में डाला 2, y की वैल्यू
मैंने x में डाला 3, y की वैल्यू, मैंने x में डाला 4, y की वैल्यू, मैंने x में डाला 5, y की वैल्यू, मैंने x में डाला 6, y की वैल्यू, मैंने x में डाला 7, y की वैल्यू। भाई कर लोगे आप लोग मेरे ख्याल से, है ना? हल्का सा ट्विस्ट देखिए एक बार। इस सवाल ने आपसे कहा था कि भाई x और y दोनों बिलोंग करने चाहिए सेट ए से। एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से, एक्स बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग नहीं कर रहा, ये आएगा ही नहीं इसके अंदर। एक्स बिलोंग कर रहा है, वाई तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, 18 तो है नहीं भाई यहाँ पे, सेट आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा इसके बाद, सिर्फ और सिर्फ इतने एलिमेंट्स ही आएंगे। ठीक, बोलिए। किसी ने मुझसे बोल दिया भाई बताओ अब इसकी डोमेन क्या निकलेगी, तो आप क्या बोलोगे? सारे के सारे फर्स्ट वाले एलिमेंट्स 1, 2, 3 और 4। इसकी रेंज क्या निकलेगी? 3, 6, 9 और 12। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो भाई क्या करोगे आप? पूरा पूरा ए बनाओगे, फिर से पूरा पूरा ए बनाओगे, और सिर्फ 1 को मैप कर दोगे 3 से, 2 को मैप कर दोगे 6 से, 3 को मैप कर दोगे 9 से, 4 को 12 से। बाकी सारे बच्चे आपके अनमैप्ड रहेंगे यहाँ पे। हो सकता है भाई ऐसा एलिमेंट्स यहाँ पे खाली छूट जाए, खुद देखो 5, 6, 7 करके 14 तक एलिमेंट्स खाली छूट जाएंगे, और यहाँ पे भी 1, 2 खाली छूट जाएगा, 4, 5 खाली छूट जाएगा, 7, 8 खाली छूट जाएगा, 10, 11 खाली छूट जाएगा, 13, 14 खाली छूट जाएगा, है कि नहीं? खाली भी छूट सकते हैं आपके एलिमेंट्स, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। क्रॉस में सबका देखो कितना जाल बन जाता है यहाँ पे, सबको मैप करो, सबको मैप करो, है ना? सोचो कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, 14 इंटू 14 करने पड़ते हैं आपको एलिमेंट्स। कितना था 14 इंटू 14? बताओ। 14, 196 एलिमेंट्स आते भाई, कितने कैसे लिख पाते हो उसको आप लोग? तो वो हमने हमसे पूछा ही नहीं, इसने हमें क्या बोल दिया भाई, आप अपने आप मन में कर लो वो चीज़, लेकिन इससे आप मुझे बता दो इसका आंसर क्या आएगा। उस 196 पे कहीं ना कहीं ये होते है कि नहीं? सबसे बन के आ रहे भाई आपके पास, हो रहा है काम कर लिया आप लोगों ने। बच्चों एक और चीज़ आपके पास आती है, एक और बच्चों एक नई टर्म भी आती है आपके पास, इसको आप बोलते हो कोडोमेन। अगर आपका रिलेशन ए टू बी है, मान लो बच्चों अगर आपका रिलेशन ए टू बी है, तो ये सेकंड सेट पूरा पूरा कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, चाहे उसके एलिमेंट्स मैप्ड हो चाहे ना हो, सेकंड सेट पूरा पूरा कोडोमेन कहलाता है। इसमें तो इस क्वेश्चन में तो आपके पास आपका रिलेशन ए टू ए था, तो कोडोमेन क्या बन जाएगा? पूरा पूरा सेट ए ही हो जाएगा भाई, चाहे तो आप ऐसे लिखो चाहे तो आप ऐसे लिख दो, इसको बात बराबर। ठीक है, ठीक है ना? डोमेन में फर्स्ट वाले में जितने एलिमेंट्स मैप्ड है वो आते हैं रेंज में, सेकंड वाले में जितने एलिमेंट्स मैप्ड हैं वो आते हैं कोडोमेन में, सेकंड वाला पूरा सेट आता है। लिख लें सवाल को। इसने मुझसे कुछ पूछा था बच्चे, सॉरी, जल्दी करो ताकि मैं छोड़ सकूं आप लोगों को। और बच्चे प्लीज टाइम से आया करो। क्या आप वीआईपी हो? आशीष, जो आप नहीं आओगे तो सभा नहीं चलेगी, बस टाइम से आना, ठीक है? कर लिया आप लोगों ने? समझ में आ रहा है उन्नति आपको? ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, चलो हम सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई एक बार। उतार लिया साहिल? अगर अच्छा मैं इससे पूछता कि इसका आर इनवर्स क्या निकाल लेते आप लोग? ठीक है ना? देखो अगर मैं इसका आर इनवर्स निकालता भी तो मेरे पास देखो यहां पे हो जाता y, x, रूल आपका सेम ही रहता, 3x इक्वल्स टू वाई हमेशा रहता, मैं खुद देख लो, नहीं रहता क्या? और x बिलोंग्स टू a हो जाता और y बिलोंग्स टू b हो जाता, बस एलिमेंट्स आपके उल्टे हो जाते हैं। 3,1 बन जाता, 6,2 बन जाता, 9,3 बन जाता, 12,4 बन जाता, बस। ठीक है ना?
और डोमेन रेंज भी आपकी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, पढ़ते हैं इसको हम लोग। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेगा आपको। आपसे कहा जा रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन। एक ही बात बोली यहां पे, इसका मतलब है रिलेशन आर जो है वो एन टू एन है। एन टू एन का मतलब नेचुरल नंबर है। ठीक है, देखो इसका मतलब वैसे एक और चीज भी होती है, सुनो भाई एक बार, आपको नेचुरल नंबर डालना है और आपके पास आंसर में नेचुरल नंबर आना चाहिए, ये मतलब होता है इसका। नेचुरल नंबर एक्स में डालना है तो वाई भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक, तो अटक गए। ठीक है बच्चों, बच्चों आप लोग लीव कर दो।